नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद शरीफ का पढ़ना, उसका विर्द करना इंसान के ऊपर अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खोल देता है और इंसान को अल्लाह पाक वहां से देता है जहां उसे गुमान भी नहीं होता, उसने सोचा भी नहीं होता। और अल्लाह उसकी नाकामियों को कामयाबियों में बदल देता है, उसकी मायूसियों को, उसकी महरूमियों को अल्लाह पाक उम्मीदों में बदल देता है, खुशियों में बदल देता है। आइए इसी हवाले से मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब का एक मुख्तसर सा बयान सुनते हैं जिसमें वो दुरूद शरीफ की अहमियत और फजीलत को बयान करते हुए एक खूबसूरत वाक़या बयान करते हैं। आइए वो वाक़या सुनते हैं और अपने दिलों को गरमाते हैं। एक और वाक़या मैं यहाँ सुनाना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को, और वो खुद एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, सऊदी अरब के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। वो अपना वाक़या बयान करते हैं, बहुत अच्छे दाई वाइस भी हैं, खतीब भी हैं। वो कहते हैं मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, अल्लाह अकबर। कमज़ोर से हैं, दुबले पतले से, आप उनको देखें, डॉक्टर सालेह अल मुगामसी उनका नाम है, नेट पे देखें, बड़े कमज़ोर से दुबले पतले से हैं। वो कहते हैं मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई और डॉक्टरों ने जब मुझे होश आया तो आकर मुबारकबाद दी, डॉक्टर साहब मुबारक हो कि आपकी सर्जरी कामयाब हो गई है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन थोड़ी देर के बाद डॉक्टर एक आया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया एकदम। वो भागा, दूसरे डॉक्टर को बुला के लाया, वीआईपी शख्सियत हैं, प्रोफेसर हैं, दाई हैं बड़े अच्छे। तो देखते ही देखते कहते हैं मेरे कमरे में 14 डॉक्टर इकट्ठे हो गए फौरी तौर पे, फौरी, और सब के रंग उड़े हैं। मैंने पूछा यार मुझे भी कुछ बताओ क्या हुआ है। अभी वो एलसीडी ऊपर लगी हुई थी ना, हार्ट बीट की भी और वो ऑक्सीजन की भी, सारी प्रॉम्प्ट कर रहा था कि क्या सिचुएशन। वो कहते हैं जी वो सिचुएशन देखने के बाद सारे परेशान थे। हुआ क्या है यार बताओ तो सही। कहते हैं जी सर्जरी कामयाब थी लेकिन सर्जरी के बाद कुछ खून आपके दिल के ऊपर जम गया है, अल्लाह अकबर, और हमें खदशा है कि हमें दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी। अल्लाह। कहते हैं मुझे जुर्जरी आई जोर से, जाहिरी बात है, बिल्कुल कमजोर सा मैं हूँ, पहले इन्होंने चीर फाड़ सारे कर दिया, पहले बच गया था, अब मुझे यकीन हो गया कि नहीं बचूंगा। तो मैंने कहा फिर आप, कहते हैं जी आप जैसे आप हुक्म करें। मैंने कहा फिर आप करो, जब आप समझते हो कि सर्जरी करनी तो करो। कहते हैं वो ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागे और मैंने ऐसे पीछे टेक लगाई और आंखें बंद कर ली कि अब मरने के लिए तैयार हो रहा हूँ। इतने में एक नर्स आई और मेरे कान में आकर कहती है डॉक्टर साहब सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने डॉक्टरों की मान ली है, दवाइयाँ खा रहे हैं, सब कुछ कर लिया है, तो जो नुस्खा और वजीफ़ा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था वो भी करके देख लें। तो कहते हैं मुझे फ़ौरन हदीस याद आ गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी है तो उबई ने पूछा था अल्लाह के रसूल मैं दुआएं करने जब बैठता हूँ तो दुआ से पहले, दुआ के दरमियान में, आखिर में दुरूद शरीफ कितना पढ़ूँ। तो आपने फरमाया भाई तुम्हारी मर्जी है, जितना मर्जी पढ़ लो। कहने लगे जी चौथा हिस्सा काफ़ी होगा। आपने फरमाया इन ज़िदता फ़हुवा खैरुल लक, अगर चौथे हिस्से से भी मिकदार बढ़ाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है, बेहतर है। वो कहने लगे अल्लाह के रसूल 50-50 चलेगा। आपने फरमाया इन ज़िदता फ़हुवा खैरुल लक, और बढ़ा दो और मिकदार, अल्लाह की रहमतें और आएंगी, बेशक। कहने लगे अल्लाह के रसूल 2/3 दुरूद शरीफ और 1 हिस्सा दुआएं। तो आपने फिर फरमा दिया इन ज़िदता फ़हुवा खैरुल, और बढ़ा दो, और बढ़ा दो और रहमतें आएंगी। तो भाई फिर चुप कर गए कि अल्लाह के रसूल अब तो फिर दुरूद शरीफ पढ़ना ही बाकी रह गया, मांगने की ज़रूरत क्या है। तो आपने फरमाया अगर ऐसा हो जाए कि एक बंदा दुरूद शरीफ ही पढ़ता रहे, जैसे मैंने ये 2 मिसालें दी जी, तो अल्लाह के रसूल की गारंटी है इज़न तुकफ़ा हम्मक व युग़फ़र लक ज़ंबुक, अल्लाह सारे गुनाह भी मुआफ़ करता है और हर किस्म की परेशानी और दुख भी दूर करता है। बड़ी साहब आपने जुमला क्या बोला, ये गौर तलब है जी, अल्लाह के रसूल की गारंटी है। गारंटी देखें सर, अगर उनकी गारंटी है तो फिर और क्या चाहिए पीछे। गारंटी उस हस्ती की है कि जो ऊपर से गारंटी मिले बगैर गारंटी देती भी नहीं है। तो डॉक्टर साले कहते हैं कि जब नर्स ने मेरे कान में आकर ये कहा कि डॉक्टर साहब दुरूद शरीफ पढ़ें, तो मुझे फ़ौरन ये हदीस याद आ गई कि दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह हर गम दुख दूर कर देता है। कहते मैंने वैसे ही आंखें बंद की हुई थी तो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कहते मैं आंखें बंद किए पढ़ता जा रहा हूँ। डॉक्टर जब तैयारी करके वापस आए तो डॉक्टर की चीख निकली, उसकी चीख से मेरी आंखें खुली। मैंने कहा अब क्या हुआ यार, तुम हर मरतबा आते हो तो कोई ना कोई नया ही शुगर लगाते हो, अब क्या हुआ है। वो फिर वापस भाग गया, फिर वो सारे सीनियर डॉक्टर को बुला कर लाया, वो सारे अब खुशी से रो रहे हैं। डॉक्टर साहब मुबारक हो। भाई हुआ क्या है,
کہنے نہیں ہمیں نے کچھ نہیں کیا، آپ بتائیں آپ نے کیا کیا ہے؟ کیونکہ میں نے کیا کرنا تھا، میں تو ادھر لیٹا ہوا ہوں، موت کے لیے منتظر لیٹا ہوں۔ کہنے لگے نہیں جی وہ جتنا خون جمع ہوا تھا وہ سکرین صاف ہو گئی ہے، وہ نیچے آ گیا ہے آپ کے وہ پاکٹ کے اندر، تو وہ سارا صاف ہو گیا، آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو پھر انہوں نے بتایا میں نے وہ کیا ہے جو آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اپنے صحابی ابی کو، کہ جو دروشی پڑھتا رہے اللہ اس کے سارے غم دور کر دیتا ہے، ساری پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اور اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دروشی پڑھنا ہے، ہم سب نے پڑھنا ہے انشاءاللہ، اور دل سے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں خوشیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے۔